समुंदर के सीने में हमेशा कई राज दफन रहते हैं जो आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। कितनों की रोजी रोटी इसी समुंदर से चलती है। यही लोगों के जीवन यापन का एक माध्यम था। अपने जीवन को गति देने के लिए बेरोजगार श्यामू ने समुंदर की ओर रुख किया था। वह मछलियों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। बचपन से ही उसे समुंदर से बहुत प्यार था। किनारे बैठकर हर आती जाती लहरों को देखकर उसे अपार सुकून मिलता था। माँ बाप की वह इकलौती संतान था, जिस कारण अपने माँ बाप की आंखों का तारा था। वह हर माँ बाप की इच्छा होती है अंतिम समय तक उनका बेटा उनकी आंखों के सामने ही रहे, पर ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। जवान श्यामू का भविष्य समुंदर चुंबक की तरह अपनी ओर रोज खींच रहा था। वह उसे दौलत दोनों हाथों से देना चाहता था, परंतु श्यामू के माँ बाप को समुंदर की ये दौलत मंजूर न थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए और ख्वाब सजा रखे थे जिन्हें वह पूरा करना चाहते थे। इंसान की कितनी अजीब चाहत है। वह हर कार्य अपनी मर्जी के मुताबिक चाहने लगता है, जो कभी संभव नहीं हो पाता है। यदि ऐसा ही होता तो पूरी सृष्टि ही मनुष्य के हाथ में होती। वह जैसा चाहता वैसा ही हो जाता। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उसने समुंदर से व्यापार करने की योजना बनाई थी। बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था वह, इसलिए समुंदर के व्यापार में उतर गया था। मछलियों का व्यापार दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। एक साधारण सा मछुआरा कुछ सालों में कई जहाज का मालिक बन गया था। समुंदर उसके हर ख्वाब को पूरा करने में लगा हुआ था। फर्श से उठाकर उसने अर्श पर पहुंचा दिया था। कहते हैं दौलत बड़े ही नसीब वालों को मिलती है। श्यामू का नसीब समुंदर ने कहां से कहां पहुंचा दिया था। रोज ही रोज उसके दामन में अपनी दौलत की बारिश बह करता चला जा रहा था। हर माँ बाप चाहते हैं बेटा तरक्की करे, परंतु श्यामू के माँ बाप इसके उलट थे। बेटे के पास आती हुई दौलत को देखकर उनका दिल बेचैन हो उठता था। मछलियों का तड़पना, प्राण खो देना, इसे देखकर उनके मन में शंकाएं जन्म लेने लगती थीं। माता पिता धार्मिक विचारों के थे। इस हत्या से उन्हें बहुत दुख होता था। वह नहीं चाहते थे कि इस व्यापार को उनका बेटा श्यामू करे, पर श्यामू पर तो दौलत कमाने का भूत सवार था। माँ बाप की इन बातों को वह हंसी में उड़ा देता था। वह पैसे को ही भगवान मानने लगा था। उसे किसी का जीवन जाने का कोई दुख नहीं होता था। समुंदर से जब मछलियां बाहर निकाली जाती थीं, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। मछलियों की तड़फन देख उसे आत्मसंतुष्टि मिलती थी। बहसी स्वभाव का हो गया था उसका मन। उधर दिन रात उसके माँ बाप उसकी सलामती के लिए दुआ करते रहते थे। ईश्वर भी आखिर कब तक उनकी दुआ कबूल करता। बेटा धन के लालच में हैवान बन चुका था। कितने ही निरीह जीव जंतुओं की वह हत्या करवा चुका था। ईश्वर की बनाई सृष्टि में हर चीज का अंत होता है। निरीह जीव जंतुओं की मरते मरते हाय कभी खाली नहीं जाती है। एक न एक दिन श्यामू जैसे राक्षसों का भी अंत होता है, जिसकी धन पिपासा कभी शांति नहीं होती है। जिस समुंदर ने श्यामू को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया था, एक दिन
उसी समुंदर ने उस जीवन भी ले लिया था। जो भी धन दौलत उसने कमाई थी सब मिट्टी हो गई थी। धन कमाना अच्छा है, किंतु उस धन को कमाने के चक्कर में किसी की जान से ना खेलें, किसी की हाय ना लें, किसी के प्राण ना लें। इस दुनिया में सबको जीने का अधिकार है। किसी मरे इंसान जीव जंतु में जब हम प्राण नहीं डाल सकते हैं तो हमें उसके प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है।